अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। खलीफा हारून रशीद और एक फ़कीर का वाक़या। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही इबरतनाक और सबक आमूज़ वाक़या पेश करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो रिस्क को बढ़ाती हैं और वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो ताकत को बढ़ाती हैं, वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो अक्ल को बढ़ाती हैं, वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो नज़र को बढ़ाती हैं। इन सब का जवाब आपके पेश खिदमत है, बगौर समात फरमाएं। वाक़या यह है कि एक दिन खलीफा हारून रशीद और वज़ीर जाफ़र मामूल के मुताबिक गश्त पर थे। रास्ते में एक जगह देखा कि एक नाबीना फ़कीर खड़ा है। ये दोनों उसकी तरफ बढ़े। फ़कीर ने आहट सुनी तो सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ खैरात दे दो। खलीफा ने एक अशरफी फ़कीर के हाथ पर रख दी और आगे चलने लगे। फ़कीर ने उनका दामन पकड़ लिया और कहने लगा, जिस तरह आपने मुझे अल्लाह के नाम पर दिया है उसी तरह एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दें। खलीफा हारून रशीद ने जब ये सुना तो हैरान हो गए कि ये अजीब सवाल है। खलीफा हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ने लगे मगर फ़कीर ने दामन न छोड़ा और इसरार करने लगा कि मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे। अगर ये मंजूर नहीं तो आप अपनी अशरफी वापस ले लीजिए। खलीफा ने उसके इसरार पर मजबूर होकर उसके मुंह पर एक हल्का सा थप्पड़ मार दिया और आगे चल पड़े। कुछ ही दूर गए थे कि हारून रशीद को ये ख्याल आया कि फ़कीर ने जो हरकत की है ज़रूर उसमें कोई राज पोशीदा है। उन्हें जुस्तजू हुई कि ये राज मालूम करना चाहिए। उन्होंने वज़ीर से कहा कि वो उस फ़कीर को जाकर बता दें कि उसको अशरफी खलीफा हारून रशीद ने दी है और उनका हुक्म है कि वो कल दोपहर को उनके दरबार में हाजिर हो जाए। दूसरे दिन फ़कीर दरबार में हाजिर था। खलीफा हारून रशीद ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुमने सवाल करने के बाद अपने मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए इसरार क्यों किया? फ़कीर कहने लगा, हुजूर मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं इसी शहर बगदाद का रहने वाला हूँ। मेरे बाप ने मरते वक्त जो रुपया पैसा छोड़ा था वो मैंने फजूल खर्ची में बहुत जल्द उड़ा दिया। फिर मेरी बीवी ने मुझे समझाया और उसके कहने पर मैंने 2 ऊँट खरीद लिए और तिजारत का काम शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए, अल्लाह ताला ने मेरे काम में बरकत अता फरमाई। रफ्ता रफ्ता मेरी हाल बेहतर हो गई थी। फिर कुछ अरसा ही में मैं खुशहाल हो गया। अब मेरे पास 80 ऊँट हो गए थे। एक दिन मैं एक ताजिर का माल बसरा की बंदरगाह पहुँचाकर बगदाद वापस आ रहा था। रास्ते में एक ठंडी जगह देखकर मैं कुछ देर आराम करने की गर्ज से वहीं बैठ गया। ऊँटों को भी उनके पांव बांधकर उनको चरने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर ही गुजरी होगी कि एक बुजुर्ग दुर्वेश राह चलते हुए मेरे पास आए और सलाम दुआ के बाद मेरे पास बैठ गए। हम आपस में बातें करने लगे, एक दूसरे के साथ वाकिफ़त हो गई। फिर हमने एक साथ खाना खाया और उसी दौरान बुजुर्ग दुर्वेश कहने लगे कि इस जगह के करीब जो पहाड़ी है उसमें बहुत बड़ा ख़जाना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। अगर वो ख़जाना तुम अपने सारे ऊँटों पर भी लाद दो तब भी मुट्ठी भर भी कम ना होगा। ये सुनकर मेरे दिल में लालच पैदा हुआ और मेरा नफ्स मुझ पर हावी हो गया। मैंने कहा, मुझे वो ख़जाना चाहिए। बुज़ुर्ग दुर्वेश कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, लेकिन तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। तुम अपने 80 ऊँटों में से 40 ऊँट मुझे दे दो, तभी मैं तुम्हें ख़जाने तक ले जाऊंगा। मैंने दिल में सोचा कि अपने 80 ऊँटों में से 40 इसको दे भी दूं तो भी मेरे पास 40 ऊँट बच जाएंगे। ख़जाने से लादे ये 40 ऊँट मेरी 40 पुश्तों के लिए काफ़ी होंगे। इतना बड़ा ख़जाना सिर्फ 40 ऊँटों के बदले में मिल रहा था। मैं ये सोचकर मैंने दुर्वेश से कहा कि मुझे आपकी शर्त कबूल है। वो मुझे अपने साथ लेकर चल दिए। थोड़ी ही देर में एक पहाड़ नज़र आया। जल्दी ही हम उस पहाड़ तक पहुंच गए और पहाड़ के अंदर दाखिल होने लगे। कुछ देर चलने के बाद बुज़ुर्ग रुक गए और कहने लगे कि हम ख़जाने तक पहुंच चुके हैं, ऊँटों को यहाँ बिठा दो। कुछ कदम चलकर उन्होंने कुछ लकड़ियाँ जमा की और रोशनी के लिए आग जलाई। फिर कोई खुशबूदार चीज़ छिड़क कर कुछ पढ़ने लगे जिसका मुझे इल्म नहीं। फिर चंद ही लम्हों बाद ज़मीन लरज़ने लगी और एक जगह से फट गई। जिस जगह से ज़मीन फटी थी वहाँ एक आलीशान दरवाज़ा नज़र आने लगा। दुर्वेश ने मुझे इशारा किया कि आओ। फिर हम दोनों उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। फ़कीर ने हारून रशीद से कहा, फिर जनाब आली
जब मैं अंदर गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हर तरफ सोना और हीरे जवाहरात के अंबार लगे हुए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। खैर, मैं लालचियों की तरह उस खजाने पर झपटा और खजाना अपने ऊँटों पर लादना शुरू कर दिया। जब तमाम ऊँट भर गए और हम वापस जाने के लिए उस रास्ते से बाहर निकले तो उस दुर्वेश ने जेब से एक चांदी की डिबिया निकाली और मुझे दिखाकर वापस जेब में रख ली। उसके बाद दुर्वेश ने फिर कुछ पढ़ना शुरू किया, जिससे फिर ज़मीन हिली और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और वो जो ज़मीन फटी हुई थी वो ख़त्म हो गई। फिर हम बाहर पहाड़ पर आ गए। दुर्वेश ने मुझे अलविदा कहा और अपने 40 ऊँट लेकर चल पड़ा। मैंने अपने 40 ऊँट लिए और बगदाद शहर की तरफ रवाना हुआ। ऐ खलीफा हारून रशीद, मैं अभी कुछ कदम ही चला था कि मेरे दिल में ख्याल आया, बिला वजह ही मैंने 40 ऊँट दुर्वेश को दे दिए। अगर वो भी मेरे पास होते तो मैं कितने बड़े ख़जाने का मालिक होता। मैंने उस वक्त ये सोचा था कि दुर्वेश की वजह से मुझे मुफ्त में इतना माल मिल गया है और अपने 40 ऊँट हाथ से निकल जाने का अफसोस करने लगा। अफसोस मुझसे सबर ना हो सका और मैं दौड़कर दुर्वेश के पास गया और कहा कि आप तो इतने ऊँटों का इंतज़ाम नहीं कर सकेंगे, बेहतर होगा कि 10 ऊँट आप मुझे वापस दे दें। मेरी ज़बान से ये बात सुनकर दुर्वेश ने मुझे कुछ कहे बगैर 10 ऊँट वापस दे दिए और वो 30 ऊँट लेकर चल पड़ा। मैं 10 ऊँट लेकर वापस आने लगा तो मुझे फिर ये ख्याल आया कि मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, कुछ ज़्यादा ऊँट वापस मांग लेता। इस ख्याल के आते ही मैं फिर दुर्वेश की तरफ भागा और आवाज़ देकर रोका। पास जाकर मैंने कहा, आप दुर्वेश हैं, 30 ऊँटों का इंतज़ाम कैसे करेंगे? मैं इस काम से वाकिफ़ हूँ, ऊँटों की देखभाल करता रहता हूँ। बेहतर है कि आप 20 ऊँट और मुझे वापस दे दें। और दुर्वेश ने इस बार भी मुझसे कुछ कहे बगैर 20 ऊँट मुझे वापस दे दिए और 10 ऊँट लेकर चल दिया। जनाब आली, मैं लालच में अंधा हो चुका था। मैंने सोचा किसी तरतीब से बाकी 10 ऊँट भी दुर्वेश से वापस ले लूँ। मैं वापस पलटा और दौड़ता हुआ दुर्वेश के पास पहुँचा। जो 10 ऊँट उसके पास बाकी थे वो भी मैंने इसी तरह बातें करके ले लिए। बस आने लगा तो मुझे चांदी की वो डिबिया याद आई जो दुर्वेश ने मेरे सामने अपनी जेब में रखी थी। मैं सोचने लगा उस डिबिया में ज़रूर कोई ऐसी कीमती शय मौजूद है जो दुर्वेश ने सोने से भरे 40 ऊँट कुछ कहे सुने बगैर मुझे वापस दे दिए। अब मुझे वो डिबिया हर कीमत पर हासिल करनी थी। एक बार फिर वापस गया और दुर्वेश बुजुर्ग की खूब तारीफ़ें करके उससे इल्तिजा की कि वो डिबिया मुझे दे दे, लेकिन दुर्वेश ने साफ इनकार कर दिया। उसके इनकार करने से मुझे इस बात का यकीन हो गया कि ज़रूर उस डिबिया में ख़जाना से बढ़कर कोई कीमती चीज़ मौजूद है। अफसोस कि लालच में मेरी आंखों पर पर्दा रखा था और बदकिस्मती मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और दर बदर की ठोकरें खाना, भीख मांगना मेरी किस्मत में लिखा जा चुका था। मैं उस डिबिया को हासिल करने के लिए लालच में दीवाना हो गया था। मैंने दुर्वेश को धमकी दी कि अगर उसने डिबिया मुझे नहीं दी तो मैं उससे छीन लूँगा। उस दुर्वेश ने जब देखा कि मैं डिबिया लिए बगैर नहीं जाऊँगा तो उसने वो डिबिया जेब से निकाल कर मेरे हवाले कर दी। मैंने डिबिया खोली तो उसमें अजीबो गरीब किस्म का सुरमा था। मैंने उस दुर्वेश से पूछा, ये क्या है? उसने जवाब दिया, ये एक सुरमा है, अगर इसको दाएं आंख में लगाओ तो ज़मीन में दफन सारी दुनिया के ख़जाने नज़र आ जाते हैं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। फिर मैंने उस दुर्वेश से कहा कि वो ये सुरमा मेरी दाएं आंख में लगा दे। दुर्वेश ने ऐसा ही किया। सुरमा लगाते ही मुझे ज़मीन में पोशीदा ख़जाने नज़र आने लगे। मैंने सोचा कि एक आंख में लगाने से इसकी ये तासीर है तो दोनों आंखों में लगाने से न जाने क्या कुछ पोशीदा चीज़ें नज़र आने लगेंगी। मैंने दुर्वेश से कहा कि वो मेरी बाईं आंख में भी सुरमा लगा दे। मेरी बात सुनकर वो बोला, मैं ये नहीं करूँगा, इसकी तासीर उल्टी है। अगर बाएं आंख में तुमने सुरमा लगाया तो नुकसान उठाओगे, तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। मुझे लालच ने घेर रखा था। मैंने सोचा कि दुर्वेश मुझसे झूठ बोल रहा है। भला एक चीज़ एक ही वक्त में फ़ायदा और नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? इसमें ज़रूर कोई बड़ा फ़ायदा होगा जो ये दूसरी आंख में सुरमा नहीं लगाने दे रहा है। मैंने बहुत इसरार किया कि वो मेरी बाईं आंख में भी सुरमा लगा दे, लेकिन दुर्वेश नहीं माना। मैं इसरार करता रहा और वो इनकार करता रहा। आखिरकार तंग आकर मैंने कहा कि अगर उसने मेरी बाईं आंख में सुरमा न लगाया तो मैं उसे मार डालूंगा। ये कहकर मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वो दुर्वेश कहने लगा, अच्छा ठीक है, अगर तुम इस कदर इसरार करते हो तो मैं तुम्हारी बाईं आंख में भी सुरमा लगा देता हूँ, मगर इसका गुनाह मेरे सर ना होगा। मैंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है,
तुम मुझे सुरमा लगाओ। दरवेश ने जैसे ही सुरमा लगाया मैं अंधा हो गया। मैं चीखने चिल्लाने लगा, दरवेश को पुकार पुकार कर कहने लगा कि तुम ये सारे ऊँट और सारा ख़जाना ले लो मगर मेरी आंखें मुझे वापस कर दो। दरवेश कहने लगा कि ए लालची इंसान, अफसोस है कि तूने मेरी बात ना मानी और इस कदर लालच किया। अब जो मुसीबत तुमने खुद अपने गले लगाई है उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं, अब सारी ज़िंदगी इसकी सज़ा भुगतना पड़ेगा। यह कहकर दरवेश ऊँटों को साथ लेकर वहाँ से चला गया और मैं रोता तड़पता रह गया। बस उसी दिन से मैं भीख मांगकर गुजारा कर रहा हूँ। मैंने ये अहद किया था कि मुझे जब कोई भीख देगा तो मैं उससे ये कहूँगा कि अल्लाह के नाम पर एक थप्पड़ भी मेरे मुंह पर मार दे ताकि मुझे अपने लालच की सज़ा इस दुनिया में मिलती रहे। आपने जब मुझे भीख दी तो मैंने भी आपसे यही इल्तिजा की, आप मेरी ख़ता माफ़ कर दें। खलीफा हारून रशीद नाबीना फ़कीर की बातें सुनकर कहने लगे कि वाकई तुम्हारी कहानी इबरतनाक है, लालच का अंजाम बुरा होता है। खैर अब तुम भीख मांगना और थप्पड़ खाना छोड़ दो। आज से तुम्हें रोज़ाना शाही ख़जाने से 4 दिरहम मिलते रहेंगे जो तुम्हारे गुज़र बसर के लिए काफ़ी होगा। इससे हमें यह समझ में आया रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हमें ज़रूर मिलेगा और जो हमारी किस्मत में नहीं है वो हमें कोई नहीं दे देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितना आपको दिया है उस पर सब्र कीजिए, क़नाअत कीजिए, क्योंकि सब्र का फल अच्छा मिलने का ख़याल ही सब्र को मीठा बनाता है। अब वो 4 चीज़ें हम आपको बताएंगे जो रिज़्क़ को बढ़ाती हैं। पहला तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना, दूसरा कसरत से सदका करना और तीसरा कसरत से इस्तिग़फ़ार करना और चौथा कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करना। 4 वह चीज़ें जो अक्ल को बढ़ाती हैं। पहला फ़ुज़ूल कलाम को तर्क करना, दूसरा मिसवाक करना, तीसरा स्वालिहीन की मजलिस में बैठना और चौथा उलमाए कराम की सोहबत इख्तियार करना। 4 चीज़ें जो नज़र को तेज़ करती हैं। पहला खाने काबा के सामने बैठना, दूसरा सोते वक्त सुरमा लगाना, तीसरा सरसब्ज़ को देखना और चौथा साफ जगह बैठना। 4 चीज़ें जिस्म को जो ताकत देती हैं। पहला गोश्त खाना, दूसरा खुशबू लगाना, तीसरा कसरत से गुस्ल करना और चौथा सूती कपड़े पहनना। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात ज़रूर समझ में आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।